नमस्कार दोस्तों, एक नए पॉडकास्ट में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला, बहुत सारी ज्ञान की बातें होने वाली हैं, मेरे क्वेश्चंस होंगे। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो स्वामी लवदास जी हैं वृंदावन से। बहुत ही इंतज़ार के बाद स्वामी जी आज मिले हैं। स्वामी जी हरिओम, कैसे हैं आप? राधेश। और ये जो वीडियो होने वाला है स्वामी जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, हमारे आध्यात्म से रिलेटेड है, कैसे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पा सकते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो शुरू ही की कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, ज्ञान की बातें होंगी। तो जो पहला प्रश्न है कि ज्ञान की परिभाषा क्या है? हम लोग ज्ञान बहुत बोलते हैं कि हमने इतना पढ़ाई किया, इतना ज्ञान मिला, तो जो सही ज्ञान है इसकी परिभाषा क्या है? पहली बात तो धन्यवाद कि आपने हमें निमंत्रित किया इसके लिए जी। और ज्ञान से आपने शुरू किया, तो हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरू ही किया ज्ञान से जी। आज से लगभग 24 साल पहले जी। ऋषिकेश में हमने आगमन किया और वहाँ पर लघु सिद्धांत से लेकर बृहत प्रस्थानतरी तक हमने स्वाध्याय किया जी। तो हमारे जीवन की यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा ज्ञान से ही शुरू हुई, लेकिन ज्ञान से शुरू होकर आज भक्ति में आ गई है जी। तो ज्ञान का आपने विषय निकाला। ज्ञान का दो अर्थ है। ज्ञा अवबोधने धातु से ज्ञान शब्द बनता है जी। यानी व्याकरण के हिसाब से जो हमारे शब्द होते हैं संस्कृत के, इसलिए संस्कृत जो भाषा है बहुत मतलब खूबसूरत है, बहुत अच्छी है जी। कि हम एक शब्द के अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। इतना है कि आपको लगाना है, यानी आपकी व्याकरण अच्छी हो जी। तो ज्ञा अवबोधनीय धातु से ज्ञान शब्द बनता है जी। तो ज्ञान शब्द के दो अर्थ और दो परिभाषा, एक है स्वरूप ज्ञान और एक है साधन ज्ञान। स्वरूप ज्ञान का अर्थ है कि ब्रह्म का स्वरूप ही ज्ञान है। जैसे श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म कौन है? वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो अनंत है। तो ब्रह्म का स्वरूप भी ज्ञान है जी। या ब्रह्म के जो लक्षण हैं इसको स्वरूप लक्षण भी कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो एक हमारे यहाँ ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है तो इसको कहते हैं स्वरूप ज्ञान। दूसरा, उस ब्रह्म को, उस कैवल्य को, उस मोक्ष को पाने के लिए जो साधन है वो भी ज्ञान ही है, उसको कहते हैं साधन ज्ञान। अच्छा, ज्ञान भी कई प्रकार के हैं। हाँ, यानी ज्ञान को पाने के का साधन भी ज्ञान है। स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को पाने का साधन भी ज्ञान है। जैसे श्रुति ने कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानाद एव तु कैवल्यम। ज्ञानात एव का अर्थ है अन्य किसी के द्वारा नहीं, ज्ञान से ही कैवल्य यानी मुक्ति होती है। तो वहाँ जो ज्ञानात है, तो ज्ञानात का अर्थ है ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा जी। तो यानी उस कैवल्य मोक्ष ब्रह्म परमात्मा को पाने का जो साधन है वो भी ज्ञान है। तो उस ज्ञान को कहते हैं साधन ज्ञान। और जिस ब्रह्म को पाना है वो ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है जी। वो हो गया स्वरूप ज्ञान। तो दो ज्ञान है, एक स्वरूप ज्ञान और एक साधन ज्ञान। व्याकरण के हिसाब से यदि कहें तो उसकी व्युत्पत्ति ऐसे होती है, हमारे जो व्याकरण में करते हैं समास कहते हैं, भाव अर्थ में जब हम करेंगे तो ज्ञायते इति ज्ञानम, जिसको जाना जाता है वो ज्ञान है, या जो ज्ञान ही है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है वो ज्ञान है। और ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है वह भी ज्ञान है। मतलब जिसे जाना जाता है वह भी ज्ञान है और जिसके द्वारा जाना जाता है वह भी ज्ञान है। हाँ, इसको यदि हम एक और परिभाषा के द्वारा कहें जी, वेदांतिक शब्दावली में कहें
तो एक को कहते हैं परोक्ष ज्ञान, एक को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। हाँ, इसके बारे में बताइए। परोक्ष ज्ञान का अर्थ है शाब्दिक ज्ञान। अच्छा। अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ है अनुभव का ज्ञान। हाँ, एक सुना सुना है और एक अनुभव किया हुआ। हाँ, अनुभव किया हुआ है। तो परोक्ष ज्ञान का मतलब है कि जानकारी। साधन ज्ञान का अर्थ है जानकारी जी। क्योंकि जब तक हमको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसमें प्रवृत्ति नहीं करेंगे जी। यानी एक हो गया शब्द और एक हो गया शब्द जिसको कह रहा है वो अर्थ। तो शब्द और अर्थ जैसे हैं तो वैसे ही एक है परोक्ष ज्ञान और वैसे ही अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने शाब्दिक ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान यानी उस शब्द से जो प्रतिपादित हो रहा है अर्थ, उसका ज्ञान, उसका अनुभव। जैसे हमने कहा बद्रीनाथ ऐसा है जी। तो बद्रीनाथ के बारे में हम आपको बहुत कुछ बता दिया। तो ये आपको हो गया बद्रीनाथ का परोक्ष ज्ञान। लेकिन आप परोक्ष ज्ञान से प्रेरित होकर बद्रीनाथ चले ही गए और जाकर आपने वहाँ बद्रीनाथ की भव्य शोभा देखी, वहाँ की दिव्यता, वहाँ के दर्शन किए, वो हो गया अपरोक्ष ज्ञान। शास्त्रों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा आपने जो ज्ञान इकट्ठा किया, शाब्दिक ज्ञान, वह है परोक्ष ज्ञान। पर उस शब्द ज्ञान को प्राप्त करके श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, श्रवण करके मनन किया, मनन करके निदिध्यासन में गए और फिर आपने उस ब्रह्म को अनुभव किया, तो वो है अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं, अपरोक्ष अनुभव भी कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान भी कहते हैं उसको। इतनी लंबी परिभाषा ज्ञान पर आपने दी। नहीं, पर ये भी संक्षेप है। अच्छा, ये भी संक्षेप है। ये भी संक्षेप है। इसका यदि और विस्तार करेंगे तो इसका बहुत व्यापक अर्थ है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आप चाहें तो इस पे सिंगल एक वीडियो बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा विषय है ज्ञान। इतना बड़ा विषय है। अच्छा, तो स्वामी जी जैसे आपने दो तरह के ज्ञान बताए, देखा भी जाए जी, संसार में जी सबका आधार, सबका मूल और सबसे व्यापक तत्व यदि कुछ है तो वो ज्ञान ही तो है जी। किसी विषय का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो चीज़ हमारे कार्य में, अनुभव में नहीं आ सकती है। तो ज्ञान का बहुत व्यापक अर्थ है और बहुत व्यापक उसका स्वरूप है। ज्ञान बहुत व्यापक है और आपने जिस हिसाब से ज्ञान की महिमा बताई, बहुत ही उच्च चीज़ है हमारे लिए। लेकिन यही ज्ञान कभी कभार ज़्यादा हो जाता है तो अहंकार का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों है? देखो, जैसे अभी हमने कहा ज्ञान अहंकार का कारण कौन सा ज्ञान बनता है? स्वरूप ज्ञान नहीं। स्वरूप ज्ञान का अर्थ है उस परब्रह्म तत्व, परमात्मा, ईश्वर। यदि उस स्वरूप ज्ञान को हमने पा लिया है जी, तो वहाँ तो अज्ञान रहेगा ही नहीं जी, वहाँ तो अहंकार रहेगा ही नहीं। ज्ञान का अर्थ है जो हमारा अज्ञान मिटा दे। अच्छा, एक हम और आपको स्पष्ट कर दें। शाब्दिक ज्ञान से यानी परोक्ष ज्ञान से हमारा शाब्दिक अज्ञान दूर होता है। ठीक है, मैंने किसी चीज़ के बारे में आपने जान लिया कि ये ऐसी है, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, तो आपका उसके प्रति जो अज्ञान है वो दूर हो गया ना। अब तक आप उस चीज़ को जानते नहीं थे। जैसे मैंने अभी संकेत किया, बद्रीनाथ के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे, हमने बता दिया, तो अब आपको बद्रीनाथ का शाब्दिक ज्ञान हो गया। मतलब वहाँ का शाब्दिक अज्ञान दूर हो गया। हाँ, और फिर जब जाके उनको देखा तो स्वरूप को देख लिया आपने, अनुभव कर लिया। हाँ। तो स्वरूप का अनुभव होने से, ज्ञान होने से उस स्वरूप का जो अज्ञान था वो दूर हो गया। दोनों चीज हो गई। बिल्कुल। होता क्या है, स्वरूप जो ज्ञान है वो हमारे अहंकार को नहीं बढ़ाता जी। साधन जो ज्ञान है वह भी, जब उस साधन के ज्ञान का उपयोग हम अपने अज्ञान को दूर करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि साधन के ज्ञान को हम उस साध्य ज्ञान यानी स्वरूप ज्ञान तक पहुंचने का साधन नहीं बनाएंगे। साधन का अर्थ ही है जो हमको कहीं पहुंचाता हो, कारण जी। साधन ज्ञान का अर्थ ही है कि वो स्वरूप ज्ञान की ओर ले जाएगा जी।
पर जब हम इस साधन ज्ञान के द्वारा स्वरूप ज्ञान तक की यात्रा नहीं करते, उसको अपना लक्ष्य नहीं बनाते, बल्कि हम कुछ और लक्ष्य बना लेते हैं कि इस ज्ञान से, इस जानकारी से मुझे सम्मान मिले, हाँ, इस जानकारी से मैं पैसा कमाऊं, हाँ, इस जानकारी से मैं किसी का अपमान करूं, किसी को नीचे दिखाऊं। जी। तो इसलिए कहा ज्ञानम मदाय, कहा एक नीतिकार का वाक्य है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसका जो ज्ञान है वो उसको अहंकार बढ़ाने के लिए ही होता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का जो ज्ञान है वो उसको मुक्त करने के लिए है। तो मतलब ये है कि हमें अगर ज्ञान मिले तो हम उससे ये ना जताने लगें किसी को कि हम ज्ञानी हो गए, या किसी को कुछ सिखाने ना लगें, पहले उसको और अच्छे से डीपली जाने हैं क्या। हाँ, ये हम समझें कि जो हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इस जानकारी का मकसद क्या है, पहले ये समझें। हाँ, ये जो हम जानकारी कर रहे हैं, इस जानकारी के द्वारा मुझे उस तत्व को पाना है, अपना अज्ञान दूर करना है जी, ये हमारा लक्ष्य रहे जी। पर इसको ना हम अपना लक्ष्य बना करके कुछ और चीज़ लक्ष्य बना लेते हैं, तो उससे और चीज़ें तो मिल जाएगी, उससे अहंकार भी बढ़ेगा, साथ में अहंकार भी मिल जाएगा, पर उसके द्वारा हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा। बिल्कुल, वो और बढ़ता ही जाएगा। हाँ। अच्छा स्वामी जी, ये तो ज्ञान को लेकर के बात थी। अगला जो क्वेश्चन मेरा है कि परमात्मा को पाने के लिए अनेक पंथ और संप्रदायों की ज़रूरत क्यों है। मतलब हम खुद भी तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र आपने सुना हो या पढ़ा हो। शिव महिम्न स्तोत्र में आता है, रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिला नाना पथजुसा। वहाँ कहा कि जीवों की रुचि में अनेकता होने से, नानात्व होने से जी, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे किसी की भी शकल सूरत एक जैसी नहीं है। बिल्कुल जी, नहीं है। किसी के भी विचार एक जैसे नहीं हैं। नहीं है। परिवार में यदि 10 लोग हैं तो सबके विचार अपने अपने हैं जी, सबका चिंतन अपना अपना है। अब आप यदि शांत चित्त से विचार करेंगे, एक रूप में तो यह चीज़ बहुत बुरी लगती है जी, कि आखिर 10 लोगों में अलग अलग विचार क्यों हैं, 10 लोगों में अलग अलग सोचना क्यों है। लेकिन दूसरे रूप में यदि आप विचार करो कि यदि 10 लोगों के विचार अलग अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे, तो क्या किसी चीज का विकास संभव है? सब एक ही तरह सोचेंगे, फिर सब एक ही तरह सोचेंगे तो एक ही जैसा होगा ना। बिल्कुल, कुछ अलग ही नहीं दिखेगा, कुछ अलग होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो संसार में जो नानात्व है, अनेक प्रकार की चीज, जो अनेकता है, वो हमारा सौंदर्य भी है यदि समझें तो, और यदि नहीं समझें, अज्ञान से देखें, तो वही हमें उसका गलत स्वरूप भी दिखेगा कि इसके गलत परिणाम भी हैं। तो वहाँ शिव महिम्न स्तोत्र में कहा कि रुचियों में विचित्रता होने से, माने अनेकता होने से, रुचि के अनुसार जैसे जिसकी रुचि हुई वैसे उसने परमात्मा को अनुभव किया, देखा। हाँ। जैसे एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में कहीं भ्रमण कर रहे थे। जी जी। उनको किसी ने पूछा, स्वामी जी आप बहुत बड़ी ज्ञान की बात करते हैं और आपके जो प्रवचन हैं वो समाज में काफ़ी प्रचलित हैं जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हमने आपके देश जहाँ से आप आए हैं, भारत के बारे में ये सुना है कि वहाँ अनेक संप्रदाय हैं, वहाँ अनेक मत है, अनेक पंथ है जी। तो क्या ये अच्छी बात है? इसके कारण झगड़े बढ़ते हैं, विवाद होता है। तो स्वामी जी ने जो बात कही वो बहुत विचार करने योग्य है। दूसरी बात है कि महापुरुषों के जो शब्द होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। स्वामी जी ने कहा कि देखो, यदि इन सभी संप्रदायों का मकसद परमात्मा को पाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि भारत में जितना समाज है, जितने लोग हैं, उतने संप्रदाय भी यदि हो जाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, और कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरी जो स्टॉपेज है वो परमात्मा ही है। बस ये है। हाँ। बस इसका मकसद वो हो क्या, उस परमात्मा को पाना हो।
इसका मकसद ये ना हो कि मैं अपने संप्रदाय की संख्या कैसे बढ़ाऊं, इसका मकसद ये भी ना हो कि मैं दूसरे संप्रदाय को नीचे कैसे दिखाऊं, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। इसका मकसद ये भी ना हो कि मैं स्वयं को ही श्रेष्ठ साबित करूं और सबको निकृष्ट साबित करूं जी। और दूसरी बात, जिसको अपने लक्ष्य को पाना है ना, उसको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मैं इसको नीचे दिखाऊं, इसको ऊंचा दिखाऊं जी। वो तो अपने रास्ते पे चल रहा है, उसको तो पाना है। जो सही अर्थ में उसको पाना चाहता है वो अपने संप्रदाय का सहारा लेकर उस पर चल के आगे बढ़ेगा और उसको पाएगा। पर जिसको उसे पाना नहीं है वो वाद विवादों में लगा हुआ है। दूसरी बात, संप्रदायों के प्रति आज के समय में सांप्रदायिक जो शब्द है बहुत मतलब नकारात्मक रूप से देखा जाता है जी। लोग कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिक है जी। ये न्यूज़ मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। पर जरा विचार करें, क्या संप्रदाय बुरी बात है? चिंतन करके देखिए, संप्रदाय है क्या? संप्रदाय माने मार्ग, पंथ, एक मार्ग। मैं इस बात को इसीलिए बहुत अनुभव करके कह सकता हूँ क्योंकि हमने 13 साल की अवस्था में इस मार्ग पे आए। अच्छा। और तब से शास्त्रों का चिंतन किया, पठन पाठन किया, फिर अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय। हम रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हैं जी। साधु हम रामानंद संप्रदाय के हैं, लेकिन हमने जो पढ़ाई की है वह शांकर भाष्य। जी जी जी। यानी हमारा जो संप्रदाय का मत है वो विशिष्ट अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत है। पर हमने जो पढ़ाई की है वह अद्वैत माने शांकर भाष्य, भगवान आदि भगवत्पाद शंकराचार्य जी की परंपरा से हमने अध्ययन किया है जी। फिर योग मार्ग का, अन्य कितने ही साधनों का हमने अनुभव किया, उस पर कुछ समय चले भी, देखा भी। तो हमने अपने अनुभव से ये देखा कि दो चीज़ें हैं, या तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य हो, इतनी ताकत हो, इतना बल हो, इतना पुरुषार्थ हो कि हम अपना रास्ता स्वयं बनाएं जी और उस परमात्मा तक पहुँचें। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत, इसके लिए बहुत प्रयास, बहुत बड़ा तप। और उससे सरल क्या है कि जो रास्ता किसी ने बनाया हुआ है उस रास्ते पर केवल चलना है, जैसा सिखाया गया है, क्योंकि उस रास्ते पर वो स्वयं चले हैं, वहाँ पहुँचे हैं। अब जैसे मान लिया जाए हमको यहाँ से दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए यदि मैं कहूँ कि नहीं, मैं उस रास्ते पर चलूँगा जिस रास्ते को मैं बनाऊँगा, तो मुझे खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। रास्ते बनाने में कितना समय लगेगा, कितना कष्ट, कितना परिश्रम, कितना पुरुषार्थ जी, कितनी विघ्न बाधाएं आएगी। लेकिन जो बन बनाया रास्ता है, किसी ने बनाया, कितनी लोग उस पे चल रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। हमको बस केवल अपनी गाड़ी को उसमें चढ़ाना है, उस रोड पर सीधे चलते जाना है जी। तो संप्रदाय देखो, संप्रदाय का अर्थ है मार्ग, यानी बन बनाया हमारे पूर्वजों के, ऋषियों के द्वारा जो मार्ग है, बना बनाया जो मार्ग है, उसी को संप्रदाय कहते हैं। उस पर हमको केवल विश्वास करके चलना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है अलग से। जो मिला है हम क्या करते हैं, हमारे आचार्य ने ये कहा उसको मानेंगे नहीं, उस पर चलेंगे नहीं, अपनी बुद्धि उसमें लगाएंगे। तो जैसे हमारे एक संत बहुत अच्छा इस पर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक सज्जन ने अपने बच्चे को किसी गुरुकुल में भेजा और गुरुकुल में जैसे जाते हैं मिलने के लिए, कुछ समय बाद कि भाई देखूं तो सही मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ के गुरुजी से मिले, आचार्य जी से मिले और कहा गुरुजी मेरा बच्चा ठीक तो रह रहा है, ठीक पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे उसमें कोई गुण दोष तो नहीं है। तो गुरुजी ने कहा आपके बच्चे में 98 अच्छे गुण हैं, 2 बुरे, 98 गुण हैं, अच्छे गुण हैं, बस 2 ही दुर्गुण हैं। बोले क्या दुर्गुण है? 2 दुर्गुण ये हैं कि पहली तो ये बात है कि उसको खुद समझ में आता नहीं है और दूसरी बात हमारी वो सुनता नहीं। तो प्राय आज के समय
यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज के समाज में हम आपको कहें, अधिकतर लोग इसी बात से भटक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी तो यूट्यूब को देखकर फलाने संत को सुन लिया, लगता है ये अच्छा है, फलाने किसी को सुन लिया, लगता है वो अच्छा है। यहाँ तक कि नास्तिक व्यक्ति का भी सुन लिया प्रवचन कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान को मानने का कोई लाभ नहीं है, विज्ञान के युग में भगवान का कोई काम नहीं है। ये बात यदि तर्क संगत वो हमें बता दें तो हम ये मान लेंगे बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए बात क्या है कि जो हमारे संतों ने, ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने हमें मार्ग दे दिया है, उस पर चलना है। बस कितना सरल है, कितना अच्छा है जी। मान लो आपको पढ़ना है और आप कोई नया कॉलेज बनाओ, टीचर लाओ, फिर वो करो, कितनी मेहनत है। बिल्कुल। कॉलेज बने हुए हैं, टीचर पहले से ही हैं, हमको बस जाके बैठना है, पढ़ाई करनी है और अपना ज्ञान बढ़ाना है जी। संप्रदाय पहले से हैं, मार्ग पहले से हैं, साधन पद्धति पहले से हैं, हमको बस केवल उसको स्वीकार करके और उस पर चलना है। कितना सहज है, कितना सरल है और कितनी अच्छी बात है। पर बस मकसद यही हो कि इस संप्रदाय के द्वारा, इस मार्ग के द्वारा मुझे वहाँ पहुँचना है जिसके लिए बना है। क्योंकि मार्ग किसी न किसी लक्ष्य तक पहुँचता है, जिस लक्ष्य को, उसको ब्रह्म ज्ञान कहो, परमात्मा की प्राप्ति कहो, उसको भक्ति कहो, शरणागति कहो, जो कहें, मकसद वो हो। तो अगर हमसे कोई कहता है कि तुम सांप्रदायिक हो तो हमें स्वीकार करना चाहिए जी हाँ हम सांप्रदायिक हैं। और आप किस तरीके से बोल रहे हैं पहले आप क्लियर करिए, क्योंकि दो तरीके की भावना हो गई समाज में। एक तो पॉजिटिव जो चल रही, जो आपने बताया, एक नेगेटिव है कि ये सांप्रदायिक है। तो कहीं ना कहीं सांप्रदाय को लोगों ने आतंकवाद से जोड़ रखा है कि ये कट्टरता फैला रहे हैं, पर ऐसा नहीं, उनको खुद ही उसकी डेफिनेशन नहीं पता है कि संप्रदाय है क्या। देखो, जो अज्ञानी होगा वो जहाँ भी जाएगा वो गलत ही करेगा। मतलब जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो वो चाहे संप्रदाय में आएगा वहाँ भी गड़बड़ करेगा, वो संसार में जाएगा वहाँ भी गड़बड़ करेगा। अच्छा स्वामी जी, जैसे संप्रदाय की बात हुई और ज्ञान की बात हुई, तो किसी ज्ञानी व्यक्ति ने संप्रदाय बनाया, उससे पहले ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। ईश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया? देखो, कहा है क्रीडार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, इदम त्रिजगत क्रीडार्थम आत्मनः कृतम। यह जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि है परमात्मा ने क्रीड़ा करने के लिए बनाई है, खेल के लिए बनाई है, लीला के लिए बनाई है। क्रीडार्थम, लीला करने के लिए, खेलने के लिए। किसकी लीला के लिए? खुद अपने लिए? हाँ, अपने ही लिए, क्योंकि उनको छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए ये बात वेदांत की बहुत स्पष्ट और लगभग इस बात पर अनेक शास्त्रों में, भागवत जी में भी और कई जगह इस बात का यह है कि इस संसार का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। उसी ने संसार बनाया है और वही संसार बना भी है। बनने वाला और बनाने वाला वही हैं। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बनाने वाला मिस्त्री है, हाँ? और बनने वाला कौन है? ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है। तो दोनों चीज, बनाने वाला अलग हो गया, बनने वाला अलग हो गया, हाँ? पर यहाँ दो नहीं है, वही बन रहा है, वही बना रहा है जी। इसका उदाहरण देते हैं वेदांत में, जैसे मकड़ी। मकड़ी क्या करती है? अपने मुख से तंतु निकालती है जी, उसी पे लटकती है, हाँ? उसी का जाल बनाती है, हाँ? और फिर जब उसे लगता है तो उसी जाल को अपने मुख में फिर वापस ले लेती है। जाल को निकालती है और वापस ले लेती है। तो वो जाल बनाने का जो कारण है वो भी मकड़ी, बनाने वाली भी मकड़ी, और बन कौन रहा है?
मकड़ी ही तो बन रही है, क्योंकि वह मकड़ी के सिवाय दो चीज है ही नहीं। तो इसलिए कहा सो अकामयता, उन्होंने कामना की। क्या कामना की? कि एको अहम बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक हूं पर बहुत रूप में हो जाऊं। मतलब बहुत ही गहरा विषय है ये। हाँ, ये गहरा विषय है। जी बिल्कुल, बहुत गहरा विषय है। और यही बात जिसको समझ में आ गई, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को कहा, भागवत जी के द्वितीय श्लोक में, द्वितीय स्कंद में प्रसंग आया। नारद जी को कहा, नान्यत भगवतः किंचित, भगवान को छोड़कर हे देवर्षि नारद और कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ दिख रहा है सदात्मकम, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, कुछ भी चीज हो, वो भगवान ही बना हुआ है। कई सारे क्वेश्चन मन में आ रहे हैं आपने इस पे जो बताया, कि पहले आपने बताया कि भगवान ने, ईश्वर ने अपनी क्रीड़ा के लिए संसार को बनाया। तो ऐसा मतलब अब जो क्वेश्चन मन में आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी जो जाग रही है कि ऐसा क्या रहा होगा, भगवान ऐसा क्या सोच रहे होंगे कि उन्होंने इस जगत को बनाना चाहा, क्रीड़ा के लिए, वो भी मनोरंजन के लिए। देखो, जब हमको भगवान ने क्यों किया होगा, भगवान की लीला को यदि हमें समझना है तो हमको भगवान की दृष्टि से देखना होगा। देखो, दो चीज़ है, आप यहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हो और वहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हो। आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऊपर चले जाइए और फिर पृथ्वी को देखिए जी, वो कुछ और दृश्य है। बिल्कुल। यहाँ से आप किसी चीज़ को देख रहे हो, वो कुछ और दृश्य है। बिल्कुल। एक कक्षा है जी। आपको यदि ये बात समझनी है तो इसको आपको भगवान की दृष्टि से देखना होगा। भगवान की जगह पर जाकर देखना पड़ेगा कि भगवान ने जो किया है, क्यों किया, कैसे किया, किस भाव से किया, वहाँ से देखना पड़ेगा, उनके स्तर से देखना पड़ेगा। और वो स्तर इतना सहज भी नहीं है। जैसे बच्चे को यदि समझना है तो बच्चे के स्तर से देखिए, किसी बड़े को समझना है तो बड़े के स्तर से समझिए। हाँ, परमात्मा की उन बातों को समझना है तो उनकी दृष्टि से देखिए। तो उनकी दृष्टि में जब बनाने वाले वो हैं, बनने वाले वो हैं, जो हम कहते हैं, जैसे कई लोगों ने प्रश्न किया और करते हैं कि भाई यदि भगवान ने बनाया तो भगवान ने फिर सुख दुख क्यों दिया? बिल्कुल। क्यों सुख देते हैं, क्यों दुख देते हैं? हाँ। और जिंदगी में दुख ज़्यादा देते हैं, सुख कम ही देते हैं। तो जरा विचार करें, उनकी दृष्टि से देखें तो वो न सुख दे रहे हैं न दुख दे रहे हैं। उन्होंने ये दुख देने के लिए बनाया न सुख देने के लिए, तो लीला करने के लिए बनाया है। कैसे? जैसे आप देखें, अभी आपके यहाँ राम लीला हो रही हो, हाँ। कृष्ण लीला हो रही हो, या कोई दूसरी लीला हो रही हो, या कोई नाटक चल रहा हो, चाहे सामान्य तौर पर या टीवी में कहीं पर भी, तो आप देखेंगे वहाँ एक मुख्य किरदार ले लिया और बाकी के और भी ले लिए। उसमें कोई माता बन गया, कोई पिता बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया। अब आप जो डायरेक्टर हैं उसकी दृष्टि से विचार करिए। एक आदमी उसमें कोई रो रहा है, एक हंस रहा है, एक दुखी हो रहा है, एक सुखी हो रहा है। वो सब अभिनय कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। सामने वाले जो दृश्य देख रहे हैं, किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अरे इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, उसके दुख से दुखी हो रहा है, कोई उसके सुख से सुखी हो रहा है। ऐसा देखा भी जाता है जी। कि कोई फिल्म देखते देखते रोने लग जाते हैं, बिल्कुल। नाटक देखने देखने हंसने लग जाते हैं, इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कोई बोलते हैं कि अब भी चलो, कई मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान की कोई फिल्म हो और उसको देख करके इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि चलो अभी लड़ाई करें, युद्ध करें, ऐसा करें। वो तो होता ही है। अब जैसे 1-2 मूवीज़ बनी भी हैं और उसको देखने के बाद मन में आता नहीं कि हम जाके हम ही एक पत्थर फेंक के आ जाते तो कारण क्या है? जबकि जानते हैं कि ये क्या है, ये सच नहीं है, ये नाटक हो रहा है। इसमें न वो रो रहा है सच में, न वो हंस रहा है सच में, न वो लड़ रहा है सच में,
तो यही बात है, डायरेक्टर तो सब जान रहा है, सामने वाले भी जान रहे हैं, पर जान करके भी रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। पर डायरेक्टर जिसने उसको स्वरूप दिया है वो तो जान रहा है ना, उसको न सुख है न दुख है। वो तो एक स्टोरी लिख दिया है बस। ऐसे ही जब हम परमात्मा की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो लगेगा कि परमात्मा न तो सुख दे रहे हैं न दुख दे रहे हैं। वो जानते हैं कि जिस बात को लेकर के ये रो रहा है ये सत्य नहीं है, जिस बात को लेकर ये हंस रहा है वो भी सत्य नहीं है, ये तो केवल एक लीला हो रही है, बिल्कुल क्रीड़ा हो रही है, तो सत्य केवल एक लीला हो रही है, अभिनय हो रहा है। और इसी बात को जिसने समझ लिया उसी को तो मुक्त कहते हैं, उसी को आत्मज्ञानी कहते हैं। अच्छा, तो जैसे संसार की बात हुई, ईश्वर ने इसको क्यों बनाया, तो जीवन मुक्ति के लिए सबसे सरल या सहज बोले कौन सा मार्ग होगा? जीवन मुक्ति को हमें कहें, इसको अनेक शब्द दे सकते हैं। कहीं मुक्ति कहा, कहीं कल्याण कहा, कहीं मोक्ष कहा जी, कहीं भगवान की प्राप्ति कही, कहीं साकेत लोक, गोलोक धाम, वैकुंठ गमन कहा, जो भी कहें। कहा नाना पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय मोक्षाय नाना पंथा विद्यते, विद्यते माने होते हैं। मोक्ष के लिए अनेक पंथ यानी मार्ग हैं। हाँ। जैसे वेदों में ही लें, वेदों को इसलिए कल्प वृक्ष कहा गया क्योंकि वेदों से सारे साधन निकलते हैं। आज दुनिया में जितने भी साधन हैं किसी भी धर्म संप्रदाय के, वो सभी साधन वेदों से ही निकले हैं। लेकिन मुख्य रूप से 3 साधन हैं, एक ज्ञान, एक उपासना और एक कर्म। वेदों ने जैसे जिसको कर्म कांड कहते हैं जी, उपासना कांड कहते हैं और ज्ञान कांड कहते हैं। वेदों की दृष्टि से हम बता रहे हैं। तो कोई कर्म के साधन से उसको पाते हैं, कोई भक्ति उपासना के साधन से उसको पाते हैं, कोई ज्ञान के साधन से उसको पाते हैं। फिर क्योंकि कहा नाना पंथा विद्यते अयनाय, जी, मोक्ष के लिए नाना मार्ग, पंथ यानी मार्ग हैं, तो नाना का अर्थ है अनेक। अनेक। अब कितने होंगे अनेक, उसका कहा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान अनेक हैं, उनके स्वरूप अनेक हैं, एक होने पर भी उसके रूप अनेक हैं। तो अनेक रूप परमात्मा को पाने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं। और अनेक का मतलब है 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जिस संत ने, जिस भक्त ने जिस साधन से उसको पाया है वही उसका मार्ग हो गया, वही पंथ हो गया, वही संप्रदाय हो गया। तो अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का मार्ग जैसे श्रुति ने कहा, वेद भगवान कहते हैं कि क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, गोस्वामी जी ने सरल किया। ज्ञान का जो मार्ग है वो कृपाण की धारा है। जैसे कृपाण की धारा पर चलना कठिन है, हाँ, ऐसे ही ज्ञान के मार्ग पर चलना कठिन है। बिल्कुल। पर और कर्म का मार्ग, तो कर्म के मार्ग के लिए सुखदेव भगवान ने कहा अविद्वत अधिकारित्वात्। कर्म का मार्ग उन्हीं के लिए है जो अविद्वत यानी अज्ञानी हैं। कर्म का साधन वही अपनाएगा जो अज्ञानी है, उसका साधन साधक ही अज्ञानी है। तो इस बात से यह है कि कर्म का मार्ग भी कठिन है। अब मान लिया जाए किसी को कहा जाए यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना के लिए श्रुति कहती है यज्ञ करें। यज्ञ करना हो तो एक यज्ञ करना है, कितना खर्च लगेगा? बिल्कुल। अच्छा, आज के समय जितनी सामग्री चाहिए वो मिलेगी नहीं मिलेगी कहा नहीं जा सकता। फिर यज्ञ के हिसाब से उतना सही ढंग से वो विधि उसकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। कर्म का साधन भी कठिन है और ज्ञान का मार्ग और कठिन है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? हाँ, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल जो मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग। ऐसा क्यों है? देखो, शास्त्र दृष्टि से तो हम बताएंगे ही, लेकिन
जब हमने चिंतन करके देखा कि भक्ति का मार्ग देखो कितना सरल है, एक योग का मार्ग भी है। पतंजलि भगवान ने अष्टांग योग के द्वारा कैसे समाधि को पाएं, समाधि से कैसे उस मुक्ति को पाएं, ये भी यह है। योग सूत्र भी हमने पढ़ा है। तो योग का मार्ग हो, ज्ञान का मार्ग हो, सांख्य का मार्ग हो, किसी भी कोई सा भी मार्ग हो, जरा ज्ञान का मार्ग पे देख विचार करें, बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, मनन करना पड़ेगा, फिर उसका निदिध्यासन होगा। ध्यान का जो ज्ञान, इसका योग का जो मार्ग है, वहाँ यम चाहिए, नियम चाहिए, आसन चाहिए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, बिल्कुल, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिनिधानानि नियमाः। ये तो ज्ञान से भी ज़्यादा कठिन हो गया। तो ये इतना कठिन जो मार्ग है जी। तो लेकिन मैं एक बात चिंतन करके, हमने जो अपने जीवन में चिंतन करके देखा वो ये है कि हम घंटों घंटों ध्यान का अभ्यास करते रहे कि ध्यान लग जाए, मन एकाग्र हो जाए। मन को एकाग्र करना कठिन है। अर्जुन ने भी कहा चंचलमी मना कृष्ण परमाथि बलभद्रम। जी। लेकिन ध्यान के अभ्यास के द्वारा, भगवान ने भी कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी को योग दर्शन में कहा पतंजलि भगवान ने कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से तन निरोध, मन को निरोध किया जा सकता है, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम विचार करके देखें कि ध्यान का अभ्यास करने के बाद बड़ी कठिनाई से मन ध्यान मतलब एकाग्र होता है। लेकिन एकाग्र होने के बाद भी जैसे ही हम व्यवहार में जाएंगे फिर मन चंचल हो जाएगा। फिर आप अपने यहाँ आओगे, बैठोगे, फिर मन को एकाग्र करोगे। ये क्रम चलता रहेगा, कभी वो एक लय में नहीं आ पाएगा। आएगा। अच्छा, आएगा। लेकिन बहुत अभ्यास करने के बाद कि आप व्यवहार में भी रहें और आपका मन एकाग्र बना रहे। लेकिन आप जरा विचार करो, ये स्थिति में आने के लिए कितने वर्ष अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन भक्ति का मार्ग देखो कितना सरल है, कितना सहज है। अभी हमें उनकी याद आई और हमारी आंखें भर आई। अब आप बताओ, ना हमें आंख बंद करनी पड़ी, ना हमें अभ्यास करना पड़ा, ना हमें कोई अपने मन को हठीले मन नहीं, हठपूर्वक उसको कहीं जोड़ना पड़ा। बिल्कुल। उसकी याद आई, उस पे मन एकाग्र हो गया। हाँ। कितना सहज है, भजन से कितना सरल है। जी। नहीं, उसका है भाव। भाव, भाव, जिसको प्रेम कहें, जिसको भक्ति कहें। इसलिए हमारा चिंतन तो यह है, संसार की सबसे बड़ी संपदा है भाव। सबसे ऊंची संपत्ति है भाव। सब कुछ देकर के भी यदि हमें भाव मिल रहा है तो सब कुछ मिल गया, और सब कुछ करके भी यदि हमें भाव नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अब देखो, वर्षों वर्षों ज्ञान अर्जित करके, वर्षों वर्षों योगाभ्यास करके, वर्षों वर्षों कर्म अनुष्ठान करके जो स्थिति हमारी नहीं बन पाई, वो स्थिति केवल बस उनकी याद करने से, उनमें भाव रखने से वो स्थिति सहज बन गई कि नहीं? बिल्कुल। ये मैं अपने जीवन का आज तक का पूरा निष्कर्ष कर रहा हूँ। चाहे हम ज्ञान के मार्ग पे चले हों, योग के मार्ग पे चले हों, कर्म के मार्ग पर चले हों, लेकिन सबका सार यही है, यदि हमारे अंदर भाव बन गया तो हम जहाँ भी है हमारा मन उनमें है। मतलब जितनी सहजता से परमात्मा को भक्ति से पा सकते हैं, उतनी सहजता से और कोई कर्म से या ज्ञान से नहीं पा सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाकर आंख बंद करके, है ना, हठ योग के द्वारा क्या कर रहे हैं? हठ पूर्वक अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, बड़े बड़े अभ्यास के द्वारा। बिल्कुल। वो जो कहते थे कि हजारों हजारों साल तक ऋषियों ने तपस्या की, वो मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करे ऋषि मुनि। जरा विचार करिए। और हमारी ब्रज की गोपिकाएं
एक गोपी यमुना जी के किनारे बैठ करके ध्यान कर रही है। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ध्यान में तो योगी लोग बैठते हैं गुफाओं में, ये ब्रज की गोपी जिनके साथ भगवान खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिनके घर का माखन खाते हैं, और आखिर ये ध्यान कर रही, किसका ध्यान कर रही है? नारद जी ने पूछा उसे, अरे गोपी तो किसका ध्यान कर रही है? जिनका तू ध्यान करना चाह रही है, जिसका ध्यान किया जाता है, वो तो तुम्हारे साथ खेलते हैं, फिर तुम किसका ध्यान कर रही हो? तो उस गोपी ने क्या कहा, मैं इसीलिए ध्यान कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो सही कन्हैया मेरे मन से थोड़ा दूर हो जाए। बड़े बड़े योगी पुरुषार्थ करके जिस परमात्मा को अपने मन में लाना चाहते हैं, उसी परमात्मा को ध्यान के द्वारा वो थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहते हैं, पर वो भूल नहीं पा रही हैं। किससे? प्रेम के द्वारा। बिल्कुल। रसखान जी ने कहा, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गायन, वेद ऋचा पड़ी चौगुने चायन। मैंने ब्रह्म में ढूंढ्यो, ब्रह्म को मैंने ढूंढा। कहाँ ढूंढा? बोले पुराणन गायन, पुराणों में ढूंढा। तो पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा कि नहीं? बोले वेद ऋचा पढ़ी, वेदों की ऋचाओं को मैंने पढ़ा। बिल्कुल। पर वो कहीं नहीं मिला। सब जगह ढूंढा, वेदों में ढूंढा, शास्त्रों में ढूंढा, पुराणों में, कहाँ मिला? बोले देखो दुर्यो वह कुंज कुटीरनी, पायो पलोटत राधिका रानी। उस श्री राधा रानी किशोरी जी के चरणों में हमने उनका दर्शन किया जी। प्रेम की महिमा है, सहज ही बात है। मेरा कहना यह है कि अन्य साधनों से हमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको पाने के लिए, लेकिन प्रेम के द्वारा हमको पुरुषार्थ अधिक नहीं करना पड़ेगा। भाव के द्वारा यदि हमारे मन में भाव है जी, तो हम हर वक्त उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। नारद जी ने एक जगह कहा भागवत जी के पहले स्कंद में, भाव निर्जित चेतसा, भाव निर्जित चेतसा, भावेन मम चेतो निर्जिता। चित्त को जीतना कितना कठिन है। नारद जी कह रहे हैं भावेन, जैसे ही मेरे भीतर भाव प्रकट हुआ जी, तो निर्जित चेतसा, मेरा चित्त एकाग्र हो गया, चित्त को मैंने जीत लिया। कोई योगी कह सकता है कि मैंने मन को जीत लिया? नहीं, बड़ा कठिन है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे अंदर भाव आ गया, मेरा चित्त एकाग्र हो गया, मैंने चित्त को जीत लिया। और आप स्वयं का भी अनुभव करके देखें, जब हम भाव में होते हैं जी, तब हमको मन को खींचना नहीं पड़ता, हाँ, एकाग्र करना नहीं पड़ता, सहज उनके। और इसका क्या है, एक लौकिक उदाहरण की दृष्टि से देखा जाए कि प्रेम में पड़ा हुआ कोई पुरुष, प्रेम में पड़ी हुई कोई स्त्री को देखो, वो हर अहरनिश हर वक्त उसके मन में उसी का चिंतन चल रहा होता है जी। तो प्रेम में पड़ा हुआ भक्त, जिसके मन में अहरनिश उसी का चिंतन चलता रहता है। वेदांत का सिद्धांत है तच्चिंतनम तत्कथनम तद अनुन्यम प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। ब्रह्म अभ्यासम, वहाँ वेदांत में अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यहाँ अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा? तच्चिंतनम तत्कथनम तद अनुन्यम प्रबोधनम। क्योंकि यहाँ तो कानन दूसरो शब्द सुन्यो नहीं, यहाँ तो स्थिति यह है कि कानों से दूसरे शब्द कोई सुनना नहीं चाहते। हम अपने प्रियतम की बात को छोड़कर किसी और की बात सुनना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, हमें तो अपने आराध्य की बात सुननी है, उन्हीं का चिंतन करना है। यहाँ अभ्यास नहीं करना पड़ रहा है गोपियों को, यहाँ प्रेमी को अभ्यास नहीं करना पड़ता कि मैं अपने प्रेमास्पद में कैसे मन को लगाऊं। यहाँ तो सहज उनका चिंतन हो रहा है, उनका मनन हो रहा है, उनको छोड़कर और किसी का चिंतन बनता ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए सूरदास जी ने कहा, जिन आँखन ते घनश्याम लखे, जिन आँखन ते घनश्याम लखे, तिन आँखन और निहारी हैं का। जिन आँखों ने एक बार घनश्याम को देख लिया हो, उन आँखों से और किसी को क्या देखें।
यानी जिसने उसको देख लिया वो किसी और को देखने की इच्छा नहीं रखता, ऐसा है। बिल्कुल। ये सहज मन लगने की बात है, ये सहज समाधि की बात है, ये सहज ध्यान की बात है। तो इसलिए कहा केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। और यहाँ मन लगाना नहीं पड़ता, प्रेम में मन लग जाता है। और यहाँ मन एक बार लग गया तो फिर मन से वो जाता नहीं है। क्या बात है। दूसरी एक बात, केवल सामान्य गांव की ग्वालिनियों का मन लग गया हो ऐसा नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी खंडन खंडखाद्य बृहत्पस्तांतरी के रचयिता मधुसूदन सरस्वती जी महाराज एक बार ब्रजमंडल में आए और उनको ठाकुर जी ने अपनी बंसी का स्वर सुनाया, अपना दर्शन कराया। तभी उन्होंने जो श्लोक लिखा है, वंशी विभूषित करान नवनी रदावात, जो उस पर उन्होंने वर्णन किया है। एक बार जो उनको दर्शन हुआ तो वो फिर बार बार आने लगे। कुछ दिन वाराणसी रहते हैं, फिर आ जाते हैं वृंदावन, फिर वाराणसी जाते हैं, फिर आ जाते हैं वृंदावन। तो किसी ने कहा, महाराज अब आपका वृंदावन आना जाना बहुत हो गया, कारण क्या है? तो कहते हैं, मैं किसी का दास बन गया हूँ। ज्ञान का मार्ग कहता है कि तुम स्वामी बनो, क्योंकि तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि जी, त्वम तत् असि जी, तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो, तुम स्वामी हो, सो अहम कह करके। लेकिन भक्ति का मार्ग क्या है? अहम दासोस्मि, मैं दास हूँ। तो कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को जो ब्रज के ठाकुर हैं, नंद नंदन हैं, वह गोपी वल्लभ हैं, उन्होंने मुझे अपना दासी बना दिया है। जबकि मैं कौन हूँ? तो अपने पहले परिचय बता रहे हैं कि वैराग्य वीथि पथिकैरुपास्या अद्वैत सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि शठेन वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विटेन। वैराग्य वीथि पथिकैरुपास्या, वैराग्य के वीथि कहते मार्ग पर चलने वाले जो संत हैं, ऐसे अनेक संतों का मैं उपास्य हूँ। यानी अनेक शिष्य मंडली है मेरे जो वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं, ऐसा मैं था। अद्वैत सिंहासन लब्ध दीक्षा, अद्वैत के सिंहासन पर मुझे दीक्षा प्राप्त हो गई है, यानी अद्वैत मार्ग की दीक्षा मुझे मिल गई है, ये भी एक भाव है। या अद्वैत ब्रह्म तत्व में मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, ये भी एक भाव है। यानी उस अद्वैत तत्व को मैंने पा लिया है, पर फिर भी किसी सठ ने, भगवान को प्यार से कह रहे हैं ना, उन सठ ने मुझे दासी कृपा कृता गोप वधू विटेना। वो गोप वधूटियों के जो पति हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो वल्लभ हैं, उन्होंने मुझे अपना दासी बना लिया है। इसलिए भागवत जी में आया कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। कहा कि जो आत्मा रामा, आत्मनि ये रमन्ते ते आत्मा रामा, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं जी, निर्ग्रंथा ग्रंथि रहिता, जिनका संसार का बंधन छूट गया है, टूट गया है, ऐसे जो संत है वह भी उरुक्रमे भगवान में भक्तिम कुर्वन्ति, भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? बोले इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं, भगवान है ही ऐसे हैं। क्या बात है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उन पर मोहित हो जाते हैं। सुखदेव जी उन पर मोहित हो गए। तो जो भक्ति का मार्ग है ये बहुत सुगम है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि भक्ति के मार्ग से हमको भगवान तक जाना नहीं पड़ता जी। सारे साधन कहते हैं कि इस पर चलोगे तो भगवान तक पहुँच जाओगे,
पर भक्ति का मार्ग ऐसा है कि जिसके पास भक्ति है उसको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान उसके पास चले आते हैं। उसको जाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उनके पास चले आते हैं। क्या बात है। भक्ति एक श्रृंगार है, भक्ति एक माधुर्य है, भक्ति एक आकर्षण है जो भगवान को भी अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। अभी तक तो सवाल पूछ रहा था, अभी मेरे पास सवाल नहीं है, इच्छा है एक जी। इतनी देर से हम लोग जो बात कर रहे थे, आप जो बोल रहे थे, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मतलब कहीं और ध्यान जा ही नहीं रहा था। तो एक मेरी इच्छा थी, मैं सोचा भी था जब आप पॉडकास्ट में आएंगे तो इच्छा जाहिर करूँगा। बद्रीनाथ में आपने एक संबोधन किया था और उसमें एक भजन गाया था जी। संभव हो तो 2 लाइन आप सुना दीजिए। वो गोविंद चले आओ क्या? हाँ हाँ, अच्छा, प्रयास करूँगा वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। आवो 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 आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। बहुत दिन हो गए हैं इसको गाए हुए। मज़ा ही आ गया, सच बता रहा हूँ। एकदम ऐसी बातें जो हुई हैं ये जल्दी मिलती नहीं है, ये सारा ज्ञान बहुत जल्दी मिलता नहीं, ये सब भाग्य जागता है तभी मिलता है। भक्ति पर आपने इतना बढ़िया भी बोल दिया, मतलब सही बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं सुनी थी। बहुत मज़ा। अच्छा, आपने अपना जीवन बद्रीनाथ केदारनाथ में भी बिताया है। मैं वहाँ गया नहीं हूँ अभी तक का, अभी बाबा की कृपा नहीं हुई है, तो वहाँ के बारे में अगर कुछ बताइए, वहाँ पे किस तरीके से हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ऐसा क्या है वहाँ पे? देखो, स्कंद पुराण में आया है कि साधना भूमिर बदरी, बदरी साधना की भूमि है, तपस्या की भूमि है, तप की भूमि है। और श्री भगवान जब स्वधाम गमन कर रहे थे उस समय भगवान ने उद्धव जी को अपनी चरण पादुका देकर बद्रीनाथ में ही भेजा था। तो बद्रीनाथ है साधन की भूमि, साधना की भूमि जी। कहा, बदरी सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, बहूनि संति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले। इस धरती पर रसातल में व स्वर्ग में बहुत तीर्थ हैं, अनेक तीर्थ हैं, या कहें अनंत तीर्थ हैं, पर बदरी सदृशम तीर्थम, बदरी के समान जो तीर्थ है वह न भूतो न भविष्यति, वह न भूत में होगा, न भविष्य था और न भविष्य में होगा। बद्रीनाथ सबसे बड़ा तीर्थ है। दूसरी बात, शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता, एक 7 संहिताओं में जी, कोटि रुद्र संहिता के 19वें अध्याय का 20वें श्लोक में वहाँ कहा कि जीवन मुक्तो भवेत सोपि यो यातो बदरीम। जो एक बार बदरी का दर्शन कर लेता है, बदरी में आ जाता है, वह जीवन मुक्तो भवेत सोपि, वह जीवन मुक्त हो जाता है।
जो बद्री धाम में आ जाता है, बद्री धाम में निवास कर लेता है, बद्रीनाथ धाम का भाव से दर्शन कर लेता है, स जीवन मुक्तो भवति, वो जीवन मुक्त हो जाता है। क्या बात है। और हमारे बाबा केदारनाथ के बारे में? केदारनाथ के संबंध में शिव महापुराण में एक प्रसंग आया है। वहाँ कहा, जब 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आया जी, क्योंकि केदारेश्वर जो है 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, तो वहाँ कहा कि नर और नारायण भगवान बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे थे। क्योंकि नर पर्वत पर बैठकर के भगवान नर और नारायण पर्वत पर बैठकर भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं। इसलिए जिस पर्वत पर बैठकर भगवान नर तपस्या करते हैं उसको नर पर्वत कहते हैं, जिस पर्वत पर भगवान नारायण ने तपस्या की है उसको नारायण पर्वत कहते हैं जी। तो नर नारायण भगवान नित्य वहाँ तप कर रहे हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं। भगवान शिव नर नारायण भगवान की पूजा लेने के लिए नित्य वहाँ आते हैं। अच्छा, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आया। जब वो तपस्या करते हैं तो नित्य आते थे और उनको दर्शन देते थे, उनकी पूजा ग्रहण करते थे और फिर अपने शिवलोक को यानी अपने कैलाश में चले जाते। यह नित्य की प्रक्रिया बहुत वर्ष तक जब तपस्या चलती रही, भगवान आकर के दर्शन देते रहे, सेवा लेते रहे। एक बार प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण भगवान से कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, इतने वर्ष तक आप लोगों ने तपस्या की, मेरी पूजा की है, तो आप लोग वरदान मांगिए। तो भगवान नर नारायण ने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें आप एक ही वरदान दीजिए कि आप यहाँ सदा सदा के लिए निवास करें, हम आपका दर्शन करें और जो भी कोई यहाँ आए वह भी आपका दर्शन कर सके। तब भगवान वहाँ ज्योतिर्मय रूप में वहाँ विराजमान रहे। वहाँ कहा, केदारे हिमशेखरे, केदार पर्वत है, यह वहाँ जो हिम यानी हिमालय के जो पर्वत हैं उनमें जो वह शिखर है जी, उस शिखर का नाम, उस पर्वत का नाम है केदार पर्वत। केदार पर्वत, केदार पर्वत जी। केदार पर्वत के कारण से ही भगवान का नाम केदारेश्वर वहाँ आया, केदारेश्वर नाम पड़ा है। तो तब से भगवान नर नारायण के वरदान के रूप में भगवान नित्य वहाँ रहने लगे, एक रूप में जी। इस प्रकार की कथा है। तो और दूसरी कथा वहीं पर आई कि जब पांचों पांडव उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, उस समय पांचों पांडव जब केदार पर्वत पर आए भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, उस समय भगवान शिव ने पांडवों को देखा और महिष रूप में प्रकट होकर भगवान शिव वहाँ से भागने लगे। अच्छा। इनको देखकर ऐसा वर्णन आया है। पांचों पांडवों ने देखा कि भगवान हमसे दूर जा रहे हैं तो उन्होंने दौड़ करके भगवान की पूंछ पकड़ ली और प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें दर्शन दीजिए, हमसे विमुख मत होइए, हमसे दूर आप क्यों। बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान का जो आगे का सिरोभाग था वह नेपाल में चला गया। अच्छा। जिसको काठमांडू पशुपतिनाथ कहते हैं जी। और भगवान का जो पृष्ठ भाग था वह वहीं स्थित रह गया, केदार में ही। इसलिए जो केदारनाथ भगवान की जो पिंडी है, शिवलिंग है, वो महिष के पीछे हिस्से की जैसा है, इसलिए स्वरूप वहाँ का उस प्रकार का है। हाँ, क्या बात। तो वहाँ शिव महापुराण में वही 19वें अध्याय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बहुत विस्तार से कहा गया कि जो इस जगह दर्शन करने को आते हैं, स्वप्न में भी उसके जीवन में पाप का लेश नहीं रह जाता है। कोई यदि उस भाव से आया तो वहाँ खूब इसकी महिमा गाई गई है केदारेश्वर की। क्या बात है। तो केदार पर्वत का नाम है जी, भगवान केदारेश्वर, या कहें केदारनाथ, केदार के भी कहते हैं जी। दूसरी एक बात, हाँ, बद्रीनाथ के बारे में आपने पूछा। तो मैं सूचना देना चाहूँगा कि बद्री का अर्थ क्या है। बद्री का अर्थ है बेर। बेर। एक बार की बात, जब भगवान नारायण वहाँ तपस्या कर रहे थे
तपस्या करते समय वहाँ बेर के वृक्ष थे, बदरी का वन था, उसको पहले बदरी वन भी कहते हैं। अच्छा, बेर का वन था वहाँ पे? बेर का वन था। तो भगवान नारायण जब तपस्या कर रहे थे तो धूप में भी तपस्या कर रहे हैं, वर्षा में भी तपस्या कर रहे हैं, ठंड में भी तपस्या कर रहे हैं जी। तो माता लक्ष्मी से यह देखा नहीं गया, तो माता लक्ष्मी बेर का वृक्ष बनकर भगवान नारायण के पीछे प्रकट हो गई और भगवान के लिए छाया बनकर खड़ी रही। तो बदरी यानी लक्ष्मी जी के पति होने के कारण बदरीनाथ नाम हुआ। ये बात है। बदरी वृक्ष यानी वहाँ बदरी लक्ष्मी जी के नाथ। या ऐसा भी भावार्थ अन्वयार्थ कि भाई बदरी वन के जो नाथ है वहाँ के वो बद्रीनाथ है। और वैसे ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है ये भगवान शिव का क्षेत्र है। पर भगवान नारायण ने यह जो जगह है यह भगवान शिव से ली हुई है। ये कथा आपने सुनी हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक बार भगवान नारायण भगवान नारायण जब आए बिल्कुल वहाँ अलकनंदा नदी के तट पर जब देखा भगवान ने वहाँ की सुंदरता तो भगवान का मन हुआ कि मैं यहीं रहूं। तो यहाँ कैसे रहा जाए, यहाँ तो पूरे भगवान शिव की ही क्षेत्र हैं यहाँ, तो भगवान शिव से ये जगह ली जाए, कैसे मिले? कब्जा कर लिया। तो एक शिला पर भगवान नारायण एक शिला पर बाल रूप में प्रकट हो गए। तो फिर माता पार्वती ने उन्हें प्रेमवश करुणावश उनको अपने निवास में रहने को जगह दी। भगवान ने वहीं द्वार बंद कर दिया और वो लोग बाहर हो गए। फिर उनको आखिर फिर भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, भगवान नारायण को यहीं रहने देते हैं, हम लोग केदारनाथ चले जाते हैं। तब भगवान माता पार्वती के साथ केदारनाथ आए। ये भी एक कथा है। क्या बात है। तभी तो अपने सनातन धर्म में इतनी चंचलता, भी हमारे भगवान ही इतने चंचल है। देखो चंचलता बुरी नहीं है जी, पर उस चंचलता में यदि पवित्रता हो, सारा खेल तब होता है खराब जब हमारी चंचलता में अपवित्रता हो, दोष हो, यानी भीतर कुछ भरा हुआ हो, विष भरा हुआ हो। एक चीज़ मैं और कहूँ, मेरी जो अनुभव की बात है बिल्कुल कि जैसे मैंने कभी विचार किया कि हम जो बोल रहे हैं जी, वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारे भीतर यदि अमृत होगा तो वो शब्द अमृत में डूब के बाहर निकलेंगे, और यदि हमारे अंदर विष होगा तो वो शब्द विष में डुबकी लगा के बाहर निकलेंगे। ऐसा मैं अनुभव करता हूँ बिल्कुल कि यदि हमारे भाव पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, तो हमारे जो शब्द निकलेंगे वो बहुत शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, अच्छे होंगे। कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, बिल्कुल, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। क्या बात। और यदि हमारे अंदर विष होगा तो जब हम बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि किसी के मन को चुभ जाएगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी के मन को ठेस पहुंच जाएगी, किसी को दुख पहुंच जाएगा। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। और ये जो आप पॉडकास्ट के माध्यम से और जो आप चर्चा कर रहे हैं, बाकी का लाभ कितना होता है वो तो लोग जाने, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जितने समय बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं उतने समय एक तो हम व्यर्थ की चर्चा से बच गए, बिल्कुल, व्यर्थ के चिंतन से बच गए, बिल्कुल, व्यर्थ के संग से बच गए। दूसरी बात, हम सत्संग की चर्चा, भगवान की चर्चा में लग गए और भगवान के चिंतन में लग गए और सत्संग में लग गए। ये भी एक प्रकार का मोक्ष ही है। ये एक प्रकार का मोक्ष है, यानी सत्संग है। बिल्कुल, सत्संगः सेवधीर निर्णाम, ये सबसे बड़ी पूंजी है सत्संग, यानी सही संग, वो संग जो हमें सत्य की ओर ले जाए, वो संग जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए, वही सत्संग है। तो मतलब परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। सबके ऊपर बरस रही है। बस उस बात को जो समझ जाता है, वो तो सबके लिए है। जैसे हवा सबके लिए, आकाश सबके लिए है, वैसे परमात्मा सबके लिए, उनकी कृपा भी सबके लिए है। सही बस वही बात है कि किसी को समझ में आए वो बात। तो स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो समय दिया और जो ज्ञान दिया वो बहुत ही ज़्यादा आज की युवा पीढ़ी के लिए इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये सारे ज्ञान लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप ही के पास लोग जल्दी नहीं पहुंच पाते। आप कभी उत्तराखंड में रहते हैं, कभी वृंदावन में रहते हैं, तो आप मौके से अयोध्या आ गए। अच्छा, अयोध्या से एक चीज़ पूछना था, दर्शन किया या नहीं आपने राजा राम का? बिल्कुल किया। कैसा लगा आपको? बहुत आनंद। क्या बात है। हम तो जो भी अयोध्या था, पहला प्रश्न हमारा ये रहता है कि कैसा लगा अयोध्या में? हमने जो 22 जनवरी को पिछले साल 2024 को जब उद्घाटन हुआ, उस दिन हम नहीं आए थे जी, लेकिन उस क्षण में जो वहाँ संतों ने अनुभव किया, जो हम लोगों ने अनुभव किया, वो दृश्य पूरे संसार के लिए एक अलग था। बिल्कुल। उनके आंसू, उनके भाव, और वो एक समय ऐसा था, ऐसा लग रहा था मानो उस मुहूर्त में पूरा विश्व राममय हो गया। बिल्कुल। वो एक ऊर्जा ही अलग थी। थोड़े समय का जो भाव था, ऊर्जा था, पूरा देश नहीं, पूरे विश्व में जितने भी लोग, चाहे धर्म को न मानने वाले भी होंगे, लेकिन सबके ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती पे स्वर्ग से देवता लोग पुष्प बरसा रहे होंगे या ऐसा आशीर्वाद बरसा रहे होंगे, ऐसा कुछ कर रहे होंगे कि सबके आंखों में आंसू थे। बिल्कुल। सबका हृदय भरा हुआ था। ऐसा वो दिव्य क्षण था, बहुत अलौकिक समय था वो। क्या बात है। और मुझे लगता है वो क्षण सदियों सदियों तक हमारे लोग याद करते रहेंगे। वो सामान्य क्षण नहीं था। और हमने जब उसके बाद 2-3 महीने बाद ही आए, दर्शन किए, तो पता नहीं, खुद को हम लोग संभाल नहीं पा रहे थे। वहाँ की एक एक चीज़ को देख कर के ऐसा लग रहा था मानो इसको पकड़ के हम लोग पकड़ के गले से लगाएं, रोएं, या एक एक चीज़ को देख करके ऐसा मन कर रहा था गले से लगाएं, उसको चूमें। कितना दिव्य है, कितना सुंदर है। और दर्शन की बात को तो वर्णन कैसे किया जा सकता है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और एक अच्छा सा पॉडकास्ट हम लोगों ने मिलके बनाया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। फिर आपसे समय लूँगा, क्योंकि आप इस समय अयोध्या में, आपकी कथा भी है और उसमें से आपने जो अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये ज्ञान सब तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अपने धर्म को, अपने सनातन को जानिए और इसको अपने बुद्धि विवेक में उतारिए। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद और आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद। और हमें ऐसा लगता है कि सार यही होना चाहिए कि हम अपना कल्याण कैसे करें। बिल्कुल। चाहे चर्चा से हो, चिंतन से हो, तो हमें भी अच्छा लगा। सबको एक बार जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम। जी, जय।